नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइप है। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। ममता के अलावा आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी पद से मुक्त कर दिया गया है। किन्नर अखाड़े का संस्थापक होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास ने ये कार्रवाई की है। अजय दास का कहना यह है कि लक्ष्मी नारायण ने देश हित को किनारे करके ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था। ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप है। अखाड़े के नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की साध्वी बनने और अखाड़े में शामिल रहने का दिव्य सपना चकनाचूर हो गया। ममता कुलकर्णी से महामंडलेश्वर का ताज छीन लिया गया। उनको इस पदवी से नवाजने वाली लक्ष्मी नारायण पर भी गाज गिर गई। 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और वहीं ऐलान कर दिया कि गृहस्थ जीवन से संन्यास ले रही हैं। ऐलान किया कि अब वो जीवन भर सन्यासी ही रहेंगी, साध्वी का धर्म निभाएंगे। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में शामिल होने की वजह भी बताई थी। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को। तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। लेकिन ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनते ही किन्नर अखाड़े में भूचाल आ गया। अखाड़े के एक बड़े गुट ने विरोध में आवाज बुलंद कर दी। किन्नर अखाड़े में जबरदस्त उथल पुथल मच गई। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इस मसले पर आमने सामने आ गए। किन्नर अखाड़े ने आपत्ति दर्ज की ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर का पद देना कतई सही नहीं। इसके साथ ही किन्नर अखाड़े ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। आरोप है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़े के नियमों को ताक पर रखकर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया, अखाड़े में शामिल किया, संस्कार से समझौता किया। मैंने लक्ष्मीकांत त्रिपाठी को हटाया है क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है और यदि जब वही हट जाती है तो उन्होंने किसी को बनाया है तो वो स्वयं में वही हट गया। हालांकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी गुट का आरोप है कि ममता कुलकर्णी को लेकर अखाड़े में भ्रम फैलाया गया। ममता सारे संस्कारों का पालन करके ही अखाड़े में शामिल हुई थी। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस एक्शन का विरोध कर दिया है। वो खुलकर ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पक्ष में आ गए हैं। हम खाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एवं उनके जितने भी संत हैं उन्हीं को हम जानते हैं। जिनका नाम ये आ रहा है जो अध्यक्ष बने हैं, इनको हमने कभी आज तक इनका नाम हमने सुना ही नहीं। इनका कोई भी हमारे किन्नर समाज से लेना देना नहीं है। हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ है और बिल्कुल जो हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा वो जूना अखाड़े के साथ स्नान करेगी। हम सब अखाड़े उसके साथ हैं। यानी इस एक्ट के बाद अखाड़ा परिषद दो हिस्सों में बंटा हुआ दिख रहा है। कई साधु संत ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी बीच मिल रही बड़ी अपडेट आपको बता दें, ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े में बगावत। ममता के पक्ष और विरोध में आए हैं अखाड़े के सदस्य। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास पर पलटवार भी किया है। कहा है कि अजय दास गृहस्थ आश्रम में जा चुका है, अजय दास के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ममता कुलकर्णी के पक्ष में भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग जो है वो विरोध में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बगावत की वजह से किन्नर अखाड़े में सियासी हलचल मची हुई है। इस वक्त हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, तमाम आरोप आपके ऊपर लगाकर ऋषि अजय दास ने आपको किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया है। अगर कोई मेरे बोर्ड पे होगा वही तो निकाल सकता है, मेरे सिस्टम में जो होगा वही निकाल सकता है। जिस व्यक्ति को 2017 में हमने मुक्त कर दिया और वो गृहस्थ जीवन जीने लगे, पहले लव गुरु बने, उनका मुंह काला किया गया, चप्पलों का हार पहनाया तो भी हमने माफ़ किया। बाद में उनके बहुत सारे अनैतिक संबंध हुए, वो भी माफ़ किए। जब उनको गृहस्थ जीवन में जाना था तो हमने उनको मुक्त कर दिया और 2016 का कुंभ का सारा पैसा लेके गमन कर गए। हमने पहले हमारे बायलॉज में हम सबको रखेंगे, सिर्फ किन्नर नहीं। हमारे पुरुष महामंडलेश्वर है, नारी श्री महंत है, सब लोग हैं। हमारा पूरा महामंडल और संस्थापक वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमने मिलके जिन्होंने बनाया। अब कोई कुछ भी कहे, आज गोयल साहब को तो मैं नहीं निकाल सकती, तो
तो वो कौन होता है? हम कोर्ट में मिलेंगे। एक आरोप ममता कुलकर्णी को लेकर लग रहा है कि कहना है कि ड्रग के आरोपी हैं और उसके बाद आप जी न्यूज वाले हैं, आप सारे मीडिया वाले हैं, ये सारे प्रश्न मेरे से क्यों करते हैं? सारे केसेस उनके निकल गए हैं, खत्म कर गए, वो आरोपी सिद्ध नहीं हुई, स्क्वॉश कर दिया गया। उसके बाद ही तो महामंडलेश्वर, हम पागल दिख रहे हैं आप लोगों को? वो महामंडलेश्वर अभी बनी रहेंगी, वो तो हैं और बनी रहेंगी। ऋषि अजय दास पे अब कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? कानूनी कार्रवाई करेगी, हमारी लीगल टीम उनके ऊपर एक्शन लेंगी। बड़ी अपडेट है इस वक्त आपको बता रहे थे, महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी को हटा दिया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर के ऋषि अजय दास की तरफ से एक्शन लिया गया है। अखाड़ा के संस्थापक होने का दावा ऋषि अजय दास की तरफ से किया गया है। लक्ष्मी पर भी कार्रवाई जो है वो करने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। हालांकि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम ऋषि अजय दास पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लिया जाएगा। स्टार्स ने संन्यास लिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, ऋषि अजय दास की तरफ से कहा जा रहा है कि जब महामंडलेश्वर बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, उसके कई नियम होते हैं। ममता कुलकर्णी ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया है। मुंडन करवाना होता है, लेकिन ममता कुलकर्णी का मुंडन भी नहीं हुआ है, इसीलिए अजय दास की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में रविंद्र पुरी जो है वो किन्नर अखाड़े के पक्ष में नजर आ रहे हैं। रविंद्र पुरी की तरफ से कहा गया है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी जूना अखाड़े के बैनर तले आकर के अब शाही स्नान करेंगे। पूरा जूना अखाड़ा दोनों के साथ खड़ा हुआ है। और दूसरे चलिए अब चर्चा की शुरुआत जो है करेंगे। हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद किन्नर अखाड़े के तो महामंडलेश्वर जुड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अजय दास, संस्थापक किन्नर अखाड़े के जुड़ चुके हैं। अजय दास जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और स्वागत के साथ ही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपत्ति क्या है ममता कुलकर्णी को लेकर के, जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं और आपने कार्रवाई की है, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण पर भी कार्रवाई की है, क्यों ये कार्रवाई की गई है? बहुत शोषित हो चुके हैं और अगर सनातन धर्म में आने के बाद भी आप लोग शोषण करना चाहते हो, क्योंकि आप पुरुष हो या महिला हो या कोई भी हो, तो वो बर्दाश्त नहीं किया। अजय दास जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अजय से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर में संपर्क करेंगे। तब तक आपको बता देते हैं कि किन्नर अखाड़े में फिलहाल ममता कुलकर्णी के पक्ष में भी लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी के विरोध में भी नजर आ रहे हैं। अजय दास की तरफ से कई बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि महामंडलेश्वर सीधा बना दिया गया है। किसी को भी ऐसे सीधा महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाता है। महामंडलेश्वर बनने के कई कायदे होते हैं, कई नियम होते हैं। किसी भी नियम का पालन यहाँ पर नहीं किया गया है, जिसका विरोध जो है वो अजय दास की तरफ से किया जा रहा है। एक जो मुख्य मुद्दा अजय दास जी की तरफ से उठाया जा रहा है वो है मुंडन का मुद्दा, कि ममता कुलकर्णी का मुंडन भी नहीं हुआ है, पिंडदान किया और सीधा महामंडलेश्वर ऐसे नहीं बनाया जा सकता है। और भी कई नियम होते हैं, सिर्फ एक नियम का पालन करने से ऐसा नहीं होता है। दूसरा, एक महिला को किसी किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल अजय दास जी की तरफ से उठाया जा रहा है। एक बार फिर से अजय दास जी का रुख कर लेते हैं, किन्नर अखाड़ा के संस्थापक है अजय दास जी। क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अजय दास जी, देखिए जिस तरीके से ममता कुलकर्णी को अब से ठीक 7 दिन पहले किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, अब 7 दिन बाद आपकी तरफ से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया, आपत्ति क्या है ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से? अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर साथ में उनसे हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार की पूरा मामला सभी चीजें। अजय दास जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अजय दास जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। किन्नर अखाड़े के 2 महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि क्या कुछ उनकी राय है, कौन पक्ष में है, कौन विरोध में है, और क्यों विरोध में अगर जो लोग हैं तो उनकी तरफ से विरोध क्यों किया जा रहा है। लेकिन ममता कुलकर्णी को जिस तरीके से बड़ा झटका लगा है, लक्ष्मी नारायण ममता कुलकर्णी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी के साथ साथ
महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह की आरोपी ममता कुलकर्णी को अखाड़े में शामिल किया था। इसी के साथ उनकी जानकारी के बिना उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। अजय दास जी की तरफ से कहा जा रहा है नियम का पालन नहीं किया गया। तो उधर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। कहा है कि अजय दास किसी भी पद पर नहीं है। ये बात जो है लक्ष्मी नारायण की तरफ से कही गई है कि अजय दास जी फिलहाल किसी भी पद पर नहीं है, उन्हें पहले से ही अखाड़े से निकाला जा चुका है। वह किस हैसियत से ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों वे कार्रवाई कर रहे हैं, जब उन पर पहले ही एक्शन लिया जा चुका है, उन्हें पहले ही अखाड़े से निष्कासित किया जा चुका है, निकाला जा चुका है। देखिए, आपको ये पूरा मामला बता देते हैं कि ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में आज से ठीक 7 दिन पहले पिंडदान किया था और फिर संन्यास की दीक्षा ली थी। किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी। बताया गया कि किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें दीक्षा दी है। और जो फिलहाल तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें 7 दिन पहले की ही आपको दिखा रहे हैं, जब पूरे रीति रिवाज के साथ, नियमों के साथ महामंडलेश्वर बनाया गया था। पट्टाभिषेक ममता कुलकर्णी का हुआ था। जब पट्टाभिषेक हुआ उस दौरान ममता कुलकर्णी थोड़ी सी भावुक भी नजर आई थी। और हमारे साथ हिमांगी सखी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की जुड़ चुकी है। हिमांगी जी, सबसे पहले आपका स्वागत। हिमांगी जी, देखिए, विरोध लगातार उठ रहा है ममता कुलकर्णी को लेकर। वार पलटवार जो है अजय दास जी की तरफ से भी, लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से भी किया जा रहा है। आप सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती हैं? देखिए, मैं क्या कहूंगी इन लोगों को, है ना, इन्होंने तो कचरा बना दिया है। कुंभ में आके इतना कचरा हो रहा है, इतना थू हो रहा है, दुनिया थूक रही है, शर्म नहीं आ रही है इस तरह की बातें करते हुए। किन्नर अखाड़े को भी क्या बना के रख दिया है, कुंभ का स्वरूप एकदम खत्म कर दिया है। लोग सनातन से जुड़ने आ रहे हैं। अब क्या जुड़ेंगे सनातन से, जब तथाकथित लोगों को एक रात में महामंडलेश्वर पद पे बिठाते हैं और हमको गालियां देते हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। हमको यहाँ पे ना गलत गतिविधियां होने का आशंका है, हमारे साथ हादसा होने का आशंका है। इस तरह की बातें अभी जस्ट पवित्रा हमारे साथ कर रही थी। चलिए, ठीक है हिमांगी जी, तो जिस तरीके से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, तो आप इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हो। ममता कुलकर्णी, पहली बात तो इंसान सनातन धर्म में आके जुड़ता है, सनातन को समझता है, गुरु को समझता है, गुरु से दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के बाद शिक्षा लेता है, शिक्षा के बाद ठीक है हिमांगी जी, देखिए, कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण जी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी है। मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ अजय दास जी भी जुड़ चुके हैं, संस्थापक किन्नर अखाड़े के। अजय दास जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और जिस तरीके से आपने ममता कुलकर्णी पर कार्रवाई की है, लक्ष्मी नारायण पर कार्रवाई की है, तो अब लक्ष्मी नारायण की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको तो काफी पहले ही किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया था, फिर किस हैसियत से आप ये कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बेटा यदि गड़बड़ी करे तो बाप उसको निकाल सकता है, बेटा बाप को नहीं निकाल सकता। संस्थापक मैं था, हूं और रहूंगा, क्योंकि स्थापना मैंने की थी, इसका दर्द मैंने झेला है, मैंने परेशानियां झेली है। बड़ा लंबा संघर्ष है इसके कहानी के पीछे, जो है बहुत लंबा, जो है 2015 में 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन में मेरे आश्रम में जो है इसका गठन मैंने किया। यहाँ तक कि मैंने सबका जो है इनको बुलाया था और सबके पूरे देश से लोग आए थे, तब ये मुझसे जुड़े थे। और कमला बुआ को सर्वप्रथम जो है आचार्य महामंडलेश्वर का जो है पद घोषित किया गया था मेरे आश्रम पे। उसके मेरे पास पेपर कटिंग आज भी उपलब्ध है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब कुंभ आरंभ हुआ तब ये आ गए अचानक जो है, और उनकी तबीयत खराब हो गई कमला बुआ की, वो आ नहीं पाई, और अचानक जो है इनकी जो है उपस्थिति हो गई। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है पूरे नियम कायदों का पालन करूंगी, धर्म का प्रचार प्रसार करूंगी और किसी प्रकार का जो है गलत तो अजय दास जी, जो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, तो आपका कहना ये है कि नियमों का पालन नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो किस किस नियम का पालन नहीं किया, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से तो साफ कहा जा रहा है कि हमने दीक्षा भी दी है, टेस्ट भी उनका लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ममता कुलकर्णी ने की थी पट्टाभिषेक के बाद, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा था।
हाँ जी, देखिए ऐसा यहाँ पे लाखों संत कुंभ में जुड़ा हुआ है और जो बरसों से तप तपस्या कर रहा है, लेकिन उनको तो महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा रहा ना। ये अचानक जो है, सब 12 घंटे में क्या होता है कि अचानक कोई व्यक्ति आता है भगवा कपड़ा पहन करके, और जिसका कि ड्रग माफिया से नाम जुड़ा हो, जिसका देशद्रोह से नाम जुड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को अचानक ला करके जो उपस्थित किया जाता है और उसको दीक्षित करके जो है धर्म, सनातन धर्म और सारे सिस्टम को जो धता दिखा के अचानक जो है इनको जो है बना दिया जाता है, और वो भी सीधा महामंडलेश्वर का पद। भाई इनको यदि आप बनाना था तो आप बैराग की दीक्षा देते, आप इनको सन्यास की दीक्षा देते, वहाँ तक तो ठीक था। कोई भी व्यक्ति जब आता है तो अभ्यागत होता है, उसके बाद जो है वो महंत बनता है, फिर महामंडलेश्वर, ये पदवी दर पदवी मिलती है। अचानक ऐसे किसी को महामंडलेश्वर नहीं बना दिया जाता। अजय दास जी, आपने दो बातों का जिक्र किया कि एक कड़ी तपस्या करनी होती है। ममता कुलकर्णी की तरफ से, साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से कहा गया कि 23 साल की कड़ी तपस्या की है, उसी का ये प्रतिफल मिला है। इसके साथ जिन आरोपों का आपने जिक्र किया, इन आरोपों को लेकर के जब लक्ष्मी नारायण जी से पूछा गया था, उसी दौरान जब पट्टाभिषेक हुआ, तब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात का जिक्र किया था कि फिलहाल कोई भी आरोप नहीं है ममता कुलकर्णी पर। ऐसा है, पूरा जग जाहिर है और पूरा दुनिया जब इस चीज़ को जानती है तो किसी एक व्यक्ति के कहने से यदि मान लिया जाता है कि उन पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है तो ये गलत बात है। और उसका विधि विधान होता है 12 साल कम से कम जो है एक व्यक्ति को स्थिरता से एक धर्मगुरु से जुड़े रहना पड़ता है, एक गुरु परंपरा में जुड़े रहना पड़ता है, तब होता है। तो ये 12 साल से क्या इनके साथ जुड़े हुए थे, ये सबसे पहले तो ये बताएं। वो तो कह रहे हैं कि 23 साल से जुड़े हुए थे, 23 साल से कड़ी तपस्या चल रही थी ममता कुलकर्णी की। ऐसा है, किन्नर अखाड़ा जो है मैंने 2015 में गठन किया, 2016 में जो है ये जो है तो प्रसारित हुआ। इसको स्थान मुझे मेरे नाम से जो है जमीन अलॉटमेंट हुई उज्जैन महाकुंभ में। तो ये 25 साल का समझ में नहीं आ रहा, 25 साल पहले ये 25 साल से ये कहाँ से स्वयं जो है ये बताए कि ये किस गुरु की शिष्या थी और किस गुरु परंपरा में थी। चलिए ठीक है, हमारे साथ दुर्गा दास, संस्थापक किन्नर अखाड़ा की जुड़ चुकी है। इसी के साथ पवित्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है किन्नर अखाड़े से। आप दोनों का स्वागत। और पवित्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए विरोध ममता कुलकर्णी का हो रहा है, आप किस तरीके से देखती हैं? जिस तरीके से पट्टाभिषेक ममता कुलकर्णी का अचानक से हुआ, सही हुआ? अचानक से तो नहीं हुआ है, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है। अभी अजय दास जी बोल रहे थे कि अचानक से ही रातों रात सब कुछ ले लिया, 12 घंटे के अंदर फैसला। सनातन में ऐसी चीजें अगर तुरंत होने लगती तो आज सनातन और कहीं रहता। और मैं उनके बातों को ही जवाब देती हूँ, क्योंकि जो इतने साल की तपस्या, इनको पूछिए ना इन्होंने क्या किया है तपस्या में। ठीक है, इनका वैराग्य है, इनका गृहस्थी है क्या, इनको पूछिए आप। कि ममता जी पर उंगली उठाने से पहले या आचार्य जी को हटाने से पहले इनको पूछिए किन्नर अखाड़े में इनका पद क्या है। हमारा जो रेजुलेशन बना है, हमारा जो मीटिंग हुआ है, इसमें तो इनका कहीं नाम नहीं है और कभी नहीं है। 2016 में इनके नाम पे जगह अलॉट हुई थी, लेकिन उसके बाद के जितने भी कुंभ हुए हैं उनको देखिए, और वो हमारे पास सारे सबूत हैं, हम सारे सबूत दे सकते हैं कि उसके बाद किनके नाम पे हुई है और क्या हुआ है। ये बोलने से नहीं होता है कि 2016 में और 2015 में इन्होंने गठन किया, 2016 के बाद ये कहाँ चले गए और कैसे चले गए और क्यों चले गए। चलिए ठीक है अजय दास जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी कि 2016 के बाद आप कहाँ चले गए। भीमराव अंबेडकर, देखिए भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के एक बार रचिता बन गए, तो क्या उनका रचिता के नाम से जो है नाम हट जाएगा? एक बार जिसने संस्थापक का पद ले लिया, जिसने स्थापना कर दी, क्या वो दिया जा सकता है? क्या महात्मा गांधी जो है एक बार राष्ट्रपिता बन गए, तो क्या उनको हटाने की कोई प्रक्रिया देश के अंदर है? यदि मैं संस्थापक था तो मैं संस्थापक हूँ और संस्थापक रहूंगा। ठीक है, पवित्रा जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक बार दुर्गा दास जी का रुख करते हुए, दुर्गा दास जी का, ठीक है पवित्रा जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक बार दुर्गा दास जी का रुख कर लेते हैं। संस्थापक किन्नर अखाड़े के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गा दास जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को?
देखिए ये सीधी सी बात है, ऋषि हजारी साथ थे, लेकिन उन्होंने खुद मेरे को जिम्मेदारी सौंप के गए थे कि मैं गृहस्थ जीवन में जा रहा हूँ, ये सारी जिम्मेदारी अब आपको संभालनी है, तो वो जिम्मेदारी मैं निर्वाह कर रहा हूँ और किन्नर अखाड़े को बड़ा करने के लिए और खड़ा करने के लिए मैं तत्पर हूँ और कर रहा हूँ। और जो बात है ये ममता जी की, ममता जी ने 23 साल तक के तप तपस्या की है, उसके बाद वो आया। कोई एक दिन में कोई कुछ नहीं बन सकता, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने सारे मीडिया ने उनसे लाइव बात की, उन्होंने सबको लाइव जवाब दिए, सारी चीज़ें की है। ये आज ये इनको 16 से लेके आज कर रहे हैं। 2019 के कुंभ में कहाँ थे, 2021 के कुंभ में कहाँ थे, आज 2025 के कुंभ में आ गए। तो ये अचानक से आना ऋषि हजारी जी का समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से एक ममता जी के ऊपर कंट्रोवर्सी के ऊपर एक बोलने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही ये चीज़ इन्होंने कहनी नहीं चाहिए ऋषि हजारी जी ने। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अजय दास जी कंट्रोवर्सी में आने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, अचानक से आ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि अजय दास जी कंट्रोवर्सी के लिए आप ये सब बयानबाजी कर रहे हैं, रहना ही चाहते हैं। देखिए मैं विगत 25 साल से समाज में काम कर रहा हूँ, मेरे पास में ऐसे सैकड़ों प्रूफ है जिसमें मैंने बहुत सारे जो है काम किया है, वो जो है जग जाहिर है, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। लेकिन ये लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि आप 2016 के बाद से गायब है, 2019 के कुंभ में कहाँ थे आप? 2016 के बाद से आप गायब हैं, 2019 में भी कुंभ लगा था, तब कहाँ थे आप? 2019 के कुंभ में मैं पेशवाई में उपस्थित था, मैं घोड़े पे सवार था। मेरे पास में उस समय जो ब्रोशर छपा है वो ब्रोशर में अभी भी मेरा उसमें संस्थापक ऋषि अजय दास नाम लिखा हुआ है 2019 में। पवित्रा जी जी सही बात है, ये मेहमान की तरह आए और मेहमान की तरह गए। ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन वहाँ पे रुके और चले गए, लेकिन इनका कोई वाटा नहीं था कि किन्नर अखाड़े का जो यहाँ पे बना हुआ कुंभ अखाड़े का जो रूपरेखा थी, इसमें इनका कहीं हाथ नहीं था, कहीं इनका बात नहीं था। ये जरूर बोल रहे हैं कि मैं था, मैं भी उद्योगी थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जुना अखाड़े में हमारा विलय इस्तेमाल कर लिया और इन्होंने 10 रुपए के स्टाम्प पे अनुबंध। ठीक है अजय दास जी, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। समाज ने नहीं पूछा। आज पवित्रा जी आज हमारा विलय नहीं, हम साथ में हैं और ये सारी दुनिया जानती थी कि हमारा किन्नर अखाड़े के साथ और जुना अखाड़े के साथ क्या बना है क्या नहीं बना है। और अभी इतने साल बाद एक ममता जी आने के बाद अगर अजय ऋषिदास जी इस बारे में बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी नकारात्मक बात है और गलत बात है, ये होनी नहीं चाहिए। लेकिन पवित्रा जी एक सवाल ये भी है कि अजय दास जी कह रहे हैं कि जो किन्नर अखाड़े से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनको मौका ना देकर के उनको पीछे हटा लिया गया और अचानक से ममता कुलकर्णी को ये पद दे दिया महामंडलेश्वर का। किसी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप तो खुद महामंडलेश्वर है। जी बहुत बड़ी बात है। हमारे अखाड़े में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमने किसी को निकाला है, हमने किसी को अलग कर दिया है। हमारे जो 2015 से जो अजय ऋषिदास जी बोल रहे हैं ना कि 2015 से जितने लोग हैं उतने ही लोग आज हमारे साथ हैं। जिसको अपने अपने मर्जी से जाना था वो चला गया, हमने किसी को निकाला नहीं। अजय ऋषिदास जी ने खुद मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गए थे कि मैं गृहस्थी जीवन में जाने वाला हूं। दुर्गा जी को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके पूरे सबूत हमारे पास हैं। 2017 के बाद का जो वो था उनका मीडिया कॉन्फ्रेंस का, वो भी आज भी लेटर भी है और उनकी सारे प्रिंट मीडिया में आए हुए फोटो और पूरे सारे सबूत हमारे पास हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर ममता कुलकर्णी पर अब अजय दास जी की तरफ से एक्शन लिया गया है। दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण जो है वो ममता कुलकर्णी के साथ खड़ी है, रविंद्र पुरी का साथ भी मिल चुका है जो कि जूना अखाड़े से आते हैं। अब आगे क्या कुछ होता है देखना बेहद ही अहम रहेगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।